साथियों, सचिन खान जी, हरिओम शर्मा जी, अपने सचिन अग्रवाल जी। आरएलडी को बीजेपी से गठबंधन में 2 सीटें मिली हैं, एक बागपत और एक बिजनौर। बिजनौर लोकसभा सीट से आरएलडी ने चंदन चौहान को प्रत्याशी बनाया और देखिए पूरी ताकत झोंक चुके हैं। बीजेपी के मंत्री दिनेश खटीक भी साथ हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चाहे जैसे हो कि नल से इतना पानी निकाला जाए कि विजय श्री मिल जाए। इन्हीं से बात कर लेता हूं। चंदन जी, किस तरीके से चल रहा है चुनाव का? देख रहा हूं कि पूरी ताकत लगा दी है। जी बिल्कुल, जब ये साथ मिलता है राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का, तो ताकत उनके कार्यकर्ताओं के मनोबल पे, जनता की स्वीकार्यता पे और पूरे चुनावी समर का आप देख सकते हैं कि आज बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमारे साथ आदरणीय मंत्री जी भी हैं और आप किस प्रकार से कार्यकर्ताओं का जोश है। मुझे बिजनौर लोकसभा की हस्तिनापुर विधानसभा में नया कीर्तिमान और नया इतिहास लिखने जा रही है। ये पूरा विश्वास भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं पे, मेहनती कार्यकर्ताओं के बलबूते में आपको कहना चाहता हूँ। अच्छा, जैसे कहते हैं कि रिश्ते ऐसे बनाने चाहिए जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहें। आपके जो दादाजी थे बाबू नारायण सिंह, वो डिप्टी सीएम रहे। आपके पिता संजय चौहान यहाँ से सांसद रहे हैं। आप मीरापुर से विधायक हैं और उसके बाद आपको सांसद का टिकट दे दिया। राह आसान लग रही है इनकी वजह से? ये है कि ग्राउंड पे इतना काम किया। देखिए, आज शिवरात्रि का दिन है और भोले बाबा का कृपा है। ये सौभाग्य शायद हर किसी के नसीब में नहीं होता। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। धन्यवाद करता हूँ अपने नेता माननीय जयंत चौधरी जी का और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कि मेरे जैसे छोटे व्यक्ति और बहुत कम उम्र में इतना उन्होंने विश्वास करने का काम किया। और जो प्यार और मोहब्बत और इज्जत और विश्वास यहाँ के क्षेत्र की जनता की आंखों में है, ये ऊर्जा बढ़ा के और जिम्मेदार बनाने का मुझे काम कर रही हैं कि इनकी आकांक्षाएं, उम्मीदें और आने वाला समय विकसित भारत में किस तरीके से ये बिजनौर लोकसभा और यहाँ के लोग रहेंगे, इनकी ये व्यवस्था भी सुनिश्चित करना हमारा काम है। अच्छा चंदन जी, बहुत सारे लोग थे टिकट की रेस में, ये नाम होगा, ये नाम होगा, लेकिन आपका नाम जब चलना शुरू हुआ तो पीछे नहीं आए। जयंत चौधरी का ऐसा क्या दिल जीत रखा है कि जो कोई और ही नहीं दिखा कि भाई हाँ चंदन का ही, माथे पर चंदन ही लगा दिया? ये मेरा नेता का विश्वास और 3 पीढ़ी के संबंध और बड़ा भावुक करने वाला ये आपका सवाल, इसका जवाब मेरी आंखें दे सकती है, मेरा मन दे सकता है। मैं उनका धन्यवाद किन्हीं भी शब्दों में नहीं कर सकता कि मुझे मेरे पिता की खोई भी विरासत को पाने का उन्होंने मौका दिया। ये बहुत बड़ी बात मेरे लिए है। और जो आज यहाँ लोग खड़े हैं, आदरणीय दिनेश जी भी, मंत्री जी, मेरे पिताजी को चुनाव लड़ाया। यहाँ सब साथी राष्ट्रीय लोकदल मतलूब जी भी हैं, रोहित भाई हैं, सब हैं। और ये हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, जो कुदरत करती है। मैं उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ अपने नेता का कि उन्होंने इस योग्य समझा कि एक मौका दिया, अवसर दिया। ये सबसे बड़ी बात है कि बाबू नारायण सिंह के परिवार की पगड़ी जो जिम्मेदारी से पहनाई थी समाज ने, उसको आगे बढ़ा सकते। बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल गई है, लेकिन अभी जिस तरीके से चल रहा है कि बसपा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, आपको क्या लग रहा है? देरी हो रही है क्या आपके मुकाबले में कोई ऐसा प्रत्याशी कि भाई चंदन चौहान को घेर लो, जो होगा देखा जाएगा? ये विषय मेरा सोचने का है ही नहीं। ये तमाम ताकत सरदारी सर्व समाज की यहाँ खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता खड़ा है। मैं आपको सुनिश्चित करना चाहता हूँ, ऐसा कार्यकर्ता और ऐसा प्यार किसी के पास नहीं है। कहते हैं कि बीजेपी से गठबंधन हो गया, दल तो मिल गए, क्या दिल भी मिल गए हैं? दिल, दल, मन, तन सब मिल चुका, सब मन। अच्छा, एक चीज और बताइए, भी आप विधायक तो हैं, लेकिन विधायक के बावजूद आप ही पे भरोसा जताया, ये कहा कि भाई नहीं, चंदन चौहान ही लोकसभा का चुनाव यहाँ से लड़ेंगे, तो सबसे मजबूत आपको माना? ये आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी और जयंत चौधरी जी का फैसला है। वो चुनाव लड़ाने को कहेंगे तो जब भी उसका पालन करना है, और पद छोड़ने को कहेंगे तो जब भी उसका पालन करना है। एक बैनर देख रहा था पीछे, लिखा 400 पार अब की बार मोदी सरकार। प्रदेश में 80 पार और देश में 400 पार, ये नया नारा। 400 में एक आपका भी है? बिल्कुल, आप और उसमें मोहर लगा देंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है। राज्य मंत्री है दिनेश खटीक जी। दिनेश जी, अभी देख रहा था कि जब आप चंदन चौहान यहाँ पे आए हैं, आप लोगों से पहले मुलाकात करी, बीजेपी कार्यालय गए, फिर उसके बाद यहाँ पर आए हैं, आपने एक कहा कि भाई क्या कहते हैं, तो भांजे हैं भाई, हमें तो क्या कहते हैं, भात भी देना है, तो भात में कितनी वोट दिला रहे हैं? देखिएगा, पहले तो मैं आपके चैनल का और सनुज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप हमारे परम मित्र हैं।
हस्तिनापुर विधानसभा वो विधानसभा है कि जो यहाँ से जीतता है उसी की सरकार बनती है। स्वयं आपने भी पहले मेरे विधानसभा में लाइव किया है 2022 में, और मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने एनडीए में जयंत चौधरी जी ने जो संयुक्त प्रत्याशी चंदन चौहान जी को बनाया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी पता है कि पूरी लोकसभा में बिजनौर में सबसे ज़्यादा अधिक यदि कहीं से वोट मिलती हैं तो भारतीय जनता पार्टी और संयुक्त प्रत्याशी श्री चंदन चौहान जी को मिलेंगी। हम यहाँ से चंदन चौहान जी को 1.5 लाख वोट से विजयी करके यहाँ से भेजेंगे। अच्छा, एक हस्तिनापुर के लिए तो कहते हैं ना कि हस्तिनापुर से जो विधायक बनेगा उसकी जो है लखनऊ में सरकार बनेगी, तो लखनऊ में सरकार तो आपने जीत के बनवा दी है। अब चंदन चौहान, इनकी भी बड़ी जिम्मेदारी है। देख रहा हूँ कि सब लोग लगे हुए हैं। कितना मान के चल रहे हैं कि मुकाबला है? मुकाबले में कोई नहीं है। मुकाबले में कोई नहीं है। चंदन चौहान जी के अपने परिवार का एक व्यक्तित्व है। यहाँ उनके दादाजी उप मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश में, यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके पिताश्री रहे हैं, और चंदन चौहान जी की जो वर्तमान में इस समय विधायक हैं वो भी बराबर की सीट मीरापुर है। आपका जो एक प्यार लोगों से है, सभी 36 बिरादरी के लोगों से, और ये आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी की जितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो नया एक सपना है कि राष्ट्र कैसे निर्माण हो और विकसित भारत का निर्माण कैसे हो, उसके संकल्प को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी के संयुक्त प्रत्याशी श्री चंदन चौहान जी को हस्तिनापुर विधानसभा से ज़्यादा 1.5 लाख कम से कम वोट दे करके इसने लोकसभा में भेज करके 400 पार और मोदी सरकार बनाने का काम करेंगे। दल मिल गए, दिल भी मिल गए हैं। दिल तो हमारे पहले ही मिले हुए, हमारा तो भाई है चंदन चौहान, और इस बार दल भी मिले और दिल भी मिले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, तमाम लोगों की जो बातें आपने सुनी कि चंदन चौहान का कहना है कि जयंत चौधरी ने जो भरोसा मुझ पर जताया उस भरोसे को कायम रखूंगा। बात करते हुए वो भावुक भी हो गए। और यहाँ देखिए, जो राज्य मंत्री है दिनेश खटीक, उनका भी सीधा कहना है कि इतनी वोटों की बरसात करेंगे कि विपक्ष देखता रह जाएगा। हालांकि इन दावों में कितना दम है ये चुनाव तय करेंगे। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज, मावाना, मेरठ।